जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना रोहित। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के किशनगंज ग्रामीण क्षेत्र की, जहां कितना विकास हुआ, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ यहां तक पहुंचा, यहां के स्थानीय निवासियों के हालात पिछले 20 साल में कितने बदले। जी हां, किशनगंज के चमनपुर गांव में जब लाइव टाइम्स की टीम पहुंची तो यहां लोगों ने आप बीती सुनाई। लोगों ने बताया कि गाँव का हाल बेहाल है, पलायन, बेरोजगारी यहाँ की मजबूरी है, तो वहीं गाँव में सड़कों की हालत भी खस्ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा। क्या है किशनगंज के चमनपुर गांव का हाल, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी खुशबू सिंह की खास रिपोर्ट। घर मिला आप लोगों को? नहीं मिला। नहीं मिला। शौचालय है आपके घर में? नहीं है। शौचालय है आपके घर में? शौचालय है बनाया है, सरकारी बनाया है? हाँ, सरकारी बनाया है। चलिए, नया सरकार कुछ, पुराना सरकार कुछ नहीं करा है हमारा। नहीं, कुछ नहीं। आप कॉलोनी मिला ऐसे पड़ा हम लोग का घर। रोजगार नहीं है यहाँ पे, क्या करें, पढ़ाई करके कोई फायदा भी नहीं है, नौकरी नहीं मिलते हैं। और भी लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं हमारे गांव में, बहुत लोग हैं, लेकिन उनको अभी तक नौकरी का सुविधा कुछ भी नहीं आया है। घर का मजबूरी, काम धंधा नहीं मिलता है, पर नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए बाहर जाके मतलब सब काम करते हैं। नहीं मिले 10,000 टोटल नहीं। घर में शौचालय? शौचालय अपना घर से बनाई, रोजगार नहीं, कुछ रोजगार दिया सरकार, खाली नाम सरकार बने है मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार हम आपको ग्रामीण बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के चमनपुर गांव में, और अगला जो सेकंड फेज़ का इलेक्शन है किशनगंज, उसमें आएगा। इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं, सबसे पहले आपको रास्तों के हालात दिखाता है। ये रोड है। आमतौर पे जब भी बात आती है नीतीश सरकार की, तो सबसे ज़्यादा पीठ थपथपाई जाती है रोड के नाम पे। कहा जाता है कि पूरे बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है, बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है। रोड जो हाईवेज़ हैं वो भले ही बनाए गए हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रामीण इलाकों की, ग्रामीण क्षेत्रों की के रोड्स की, तो हर जगह बिहार के ज़्यादातर इलाकों में हालात ऐसे ही नज़र आते हैं। हम पिछले लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। जब हमने हाईवे छोड़ा है उसके बाद से ही जो रोड हैं, इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये जो रोड है ये पक्की सड़क है, लेकिन आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि ये पक्की सड़क है। इस पे जो पक्की सड़कों पे बजरी डलती है वो तक आपको कहीं नहीं दिखेगा। सारा यानी कि इस तरीके से टूटा हुआ है। हाल फिलहाल में बता रहे हैं ग्रामीण लोग कि इस रोड को भरा गया है, जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पूरे रोड पे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो रास्ते हैं वो ग्रामीण बिहार की जो असली तस्वीर है वो दिखाते हैं। ये गांव है, बिल्कुल हाईवे से कुछ दूरी पे ही है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी होगी। अब गांव के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ मिलता है इन लोगों को। इन ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के तरफ से भी। ये नहीं कहा जा सकता कि सरकारी योजना, लेकिन लोगों तक कितना पहुंच रहा है, धरातल तक। गाँव की ये गलियाँ, कच्चे मकान, ज़्यादातर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह आपको इस तरीके के गलियां और इस तरीके के ही मकान देखने को मिलेंगे। जब बात आएगी ग्रामीण क्षेत्रों की, गली की ये रास्ता छोड़ा गया है, ये गली है सकरी सी, जहाँ पे चौड़ी रोड है वहाँ पे तो हालात बदतर हैं ही, गलियों में भी इसी तरीके के हालात हैं। लोगों ने आगे की तरफ को जाते हैं, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना विकास हुआ है बिहार का, बिहार कितना विकसित हुआ है। ये लोगों के घर है जहाँ पे कई लोगों का परिवार रहता है, ना सिर्फ 1-2 लोगों का, कई लोग रहते हैं। घरों के हालात ये घरों के हालात हैं। इधर की तरफ दूसरी, ये आपका घर है? एक बार दिखाएंगे घर आप? आ जाऊँ मैं? अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को जो सरकार की तरफ से घर की सुविधा जो योजना चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? लाभ मिलो। कौन से? मोदी मिलता है। घर मिला आप लोगों को? नहीं मिला। नहीं मिला। शौचालय है आपके घर में? नहीं है। 10,000 नीतीश ने बांटा, वो मिला? हाँ मिला। 10,000 मिला। क्या किया उसका आपने? उसके क्या कर? गई बकरी लिया। बकरी लिया। अच्छा, कितना परिवार है, कितने लोगों का? 2 घन्ना है यहाँ, सास ससुर बहू। अच्छा, दरवाजा भी टूटा हुआ है आपके घर का? नहीं, ससुर का।
ये दरवाजा जो टूटा हुआ है ये किस ससुर का। ससुर का कमरा है। देखिए इसमें सास ससुर आप और परिवार सब रहते हैं, सब लोग। तो बाहर शौचालय आपको नहीं मिला है, शौचालय घर में नहीं है, कहाँ जाते हैं आप लोग? मतलब कहाँ बुझा पाई शौचालय पैखाना हाँ बाद में बाढ़ में जाते हैं। डर नहीं लगता कभी? डर लगा नहीं तब की करबो मजबूर। मजबूरी है, यानी मजबूरी है कहीं ना कहीं। जगह नहीं तो बनाएगा कैसे? बच्चे आप लोग स्कूल जाते हैं? बच्चों को जाते हैं? कहाँ पे स्कूल है? मैंने गाँव। रुकिए आ जाइए। ये नल की व्यवस्था है और नाली देखिए, नाली यहाँ पे बनी नहीं है, बाहर की तरफ पूरा। अच्छा ये अंदर की सड़क है, अंदर की सड़क है। हाँ अंदर के से ये कहाँ आपका घर कहाँ है? ये घर उधर है घर। हाँ। अच्छा कितने लोगों का परिवार है? हम तो दो 3 बेटा है 4 बेटी। 3 बेटा और 4 बेटी। हाँ। बच्चे पढ़ने वढ़ने जाते हैं? किसी को नौकरी मिला है? नहीं नौकरी नहीं नहीं मिला? नहीं बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, बच्चा बिजनेस नहीं दे, सब बच्चा शादी दिले दी, एकटा बेटी खाली छे। मतलब अच्छा ये बताइए, सरकारी योजनाओं का आप लोगों को लाभ में सरकारी घर मिला है या पैसे कुछ जो नीतीश ने बांटे कुछ मिला? नहीं नहीं मिला। बुढ़िया है जो नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। शौचालय है आपके घर में? शौचालय है बनाया है? सरकारी बनाया है? हाँ, खुद से सरकारी बनाया है। चलिए आगे इधर की तरफ और चलते हैं। देखिए लोगों के हालात कहीं ना कहीं ये सड़कें और ये गलियां ये सारी आपको दिखाते हैं। भैया रुकिए, अरे बच्चों क्या नाम है आपका? समीम मोहम्मद। अच्छा ये बताइए, आपका गांव हम लोग देख रहे हैं घूम के, रोड तो हमें दिख नहीं रहा है, जो बाहर को रोड है वो भी टूटा हुआ है, बाकी तो यहाँ नया सरकार कुछ, पुराना सरकार कुछ नहीं करा है हमारा, नहीं कुछ नहीं। हाफ कॉलोनी मिला ऐसे पड़ा हम लोग का घर। सरकारी योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वोटर हैं आप लोग? हाँ है कहीं। वोटर हैं आप लोग क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं सिलाई का। क्या काम? सिलाई का काम करते हैं। स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं? नहीं। तो उम्र तो ऐसी है कि स्कूल कॉलेज जाना हाँ वो तो है, लेकिन रोज़गार नहीं है यहाँ पे, क्या करें? पढ़ाई करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, नौकरी नहीं मिलते हैं। और भी लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं हमारे गांव में, बहुत लोग हैं, लेकिन उनको अभी तक नौकरी का सुविधा कुछ भी नहीं आया है। ठीक, हाँ नहीं आया। तो वही सोचे जब पढ़ाई में कोई फ़ायदा ही नहीं है तो नौकरी तो कुछ करना ही पड़ेगा। कितना कमा लेते होंगे सिलाई से? सिलाई से हो जाता है 25-30 तक हो जाता है। हाँ उसमें कुछ खर्चा भी निकलता है? हाँ खर्चा भी निकलता है, कितना बचा लेते होंगे? बच जाते हैं कम से कम 20,000 तक। 20,000। हाँ। 20,000 में आपको लगता है कि शादी ब्याह करके अच्छी जिंदगी जी लोगे? है, उम्मीद तो है, करना तो पड़ेगा ना। आप सरकार के भरोसे कितना रहोगे आप? युवा हो, चुनाव है, वोटर हो? हाँ पहली बार होगे, वोट दोगे या पहले भी दिया? पहली बार है मेरा। पहली बार है। बहुत शानदार। आप मोबाइल से केवल वीडियो बना रहे हो, करते क्या हो? जॉब क्या करते हो? जॉब सिलाई का काम। सिलाई का काम। कितना कमा लेते हो? आपने भी पढ़ाई यहाँ सारे बच्चों ने पढ़ाई क्यों छोड़ी हुई है? आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18+। 18+ हो गए जी। हो? तो सबने पढ़ाई छोड़ के सब यहाँ पे सिलाई क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? घर का मजबूरी, काम धंधा नहीं मिलता है, पर नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए बाहर जाके मतलब सब काम करते हैं। बाहर जाके काम करना पड़ता है, इसलिए नौकरी धंधा नहीं मिलता है। ऐसा लगता था पढ़ोगे लिखोगे तब भी नहीं मिलेगा? जी बहुत सारे लोग हैं पढ़े हैं गांव में, नौकरी नहीं मिला है उन लोग को। नहीं मिला है। अच्छा गांव की स्थिति इतनी बदहाल है आप लोगों के, ना ढंग की सड़क है, ना नालियां हैं, पानी यहाँ बाहर को स्पिल हो रहा है पूरा ऐसे। इसमें बच्चों की स्थिति देखिए कैसी है। आप लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है बिहार का? नहीं हो रहा। क्या क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे हैं। रास्ता नहीं बनता है ढंग से, उसके बाद बारिश हो रहा है तो पूरा पानी जम जाते हैं रास्ते में। बहुत सारे हैं। बहुत सारे मुद्दे। आप वोटर हैं? जी पहली बार देंगे? जी पहली बार है। बधाई हो सबसे। कोई विकास नहीं, भंगा फुटा घर में रहता है। यही घर है सभारो। सरकारी कोई भी योजना यार मोदी अतंडी दाना तक नहीं जाने हम चार काट माट कुछ नहीं टोटल नहीं, गेहूँ चावल कुछ नहीं। हाँ हमरा इला पूरा बिहार खाली ले यहाँ दूँ लामटी नोट। 10,000 जो मिलना था सरकारी कुछ नहीं मिले, 10,000 टोटल नहीं।
घर में शौचालय है? हाँ? शौचालय अपना घर से बनाई। अपने घर से? हाँ, आप लोग क्या करते हैं? कॉलोनी मलोनी हम चार कुछ नहीं। क्या करते हैं, किसान ने काम करी, खेती गृहस्थली सब अपना रोजगार करे, मर्द मुर्गी मिले, खटी खाची बाल। 4 बहन है आप लोग, किसी की शादी नहीं है? किसी का शादी नहीं। 1.5 लाख टाका भरी कौन हम सोना किनवा, 2500 टाका भरी चांदी झोपा में घर में शौचालय है? कुछ नहीं छे। गरीब छी। बाहर जाते हैं आप लोग? बाहर है कमा नहीं है तो भूखे रही। कुछ खाना पीना कुछ नहीं रोजगार है नहीं, कुछ रोजगार दिया सरकार, खाली नाम सरकार बने है मोदी। कहाँ रहते हैं? हम सरकार बदले यहीं पर रहते हैं। सरकार बदलेंगे तो हमको दीजिएगा ना, घर मिलेगा? घर मिलेगा ना हमको। लगता है कि सरकार बदलेगी तो घर मिलेगा? मिलेगा जरूर। ये आपका घर है? यही घर है हमारा। ये यहाँ पे क्या? यहाँ पर गुरु बकरी पालते हैं। यही हमारा घर, ये हमारा घर है। यहाँ आप लोग खाना बनाते हैं क्या? यहाँ पे देख लूँ मैं अंदर से देखूँ? चलो आप भी चलो, देखते हैं अंदर से। झूठ बोलते हैं, देखिए खाना कहाँ बनाते। ये सिलेंडर आप लोगों को मिलता है सरकारी की तरफ? सरकार सब्सिडी वाला मिलता है या अपना खरीदते हैं? ये है सही, खरीद के लाते हैं हम लोग। अपना खरीदते हैं? हाँ। ये कितने लोगों का परिवार है? एक पिताजी है, मम्मी हम है। 3 लोग इसी कमरे में, यही खाना पीना सब यही में है। देखिए हमारा मकान टूटा फूटा मकान, जगह नहीं है हमारा। गरीब है तो जगह है उसका, शौचालय भी नहीं है? कुछ नहीं है यही है हमारा। बाहर जाने में डर नहीं लगता? क्या करेगा आपको, मजबूरी सबको है। बाल बच्चा ने रही मजबूरी। गरीब कुछ है 500 टाका मजदूरी करे, कोई चीज करवा पाबो। मजदूरी में कोई चीज है ना, है कुछ नहीं। देखिए भंगा पुट्टा घोरे खाना ताना पका है। यही हमारा है, सब देखा ना, आप देखिए। तरफ चलते हैं तो ये घरों के हालात हैं, हाथ से ही ऐसे ही। नाम है हाँ, साहिबी। साहेबी खातून, यही नाम है हमारा। नाम है यहाँ। आप हम सरकार वोट वगैरह देते हैं आप लोग? गरीबी तो ये ग्रामीण बिहार है, ग्रामीण बिहार का विकास है। लोगों के घरों पे छत नहीं है, ज़्यादातर घरों में टीन शेड ही लगा हुआ है सबके। एक एक छोटे छोटे कमरों के घरों में कई लोग रहते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं परेशान है, गरीबी से परेशान है, रोजगार नहीं है, शिक्षा का वो स्तर नहीं है जिस स्तर से पढ़ाई के बाद बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी या अच्छे जगहों पे ना रोड की ढंग के हैं इस ग्रामीण इलाके में, ना नालियां हैं, अस्पताल है। तो लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं, इलाज उस स्तर का नहीं है कि यहाँ पे बीमारियां ठीक की जा सकें। लोग दूसरे शहरों में जाते हैं इलाज के लिए। शौचालय की बात की जाए, कुछ लोगों के घरों में है, कुछ लोगों के घरों में नहीं है। यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर बदलाव होगा, इस बार सरकार बदलेगी तो उम्मीदें हैं कि विकास होगा और इस गांव की जो बदहाल स्थिति है उसमें भी बदलाव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, किशनगंज से लाइव टाइम्स के लिए।